हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोट का T2 एयर ड्रॉप। तो चलिए पहले उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं साथ ही साथ आपको इसके डिटेल भी बताते रहूँगा, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ड्राइवर की। तो इसमें 11 mm का ड्राइवर आपको मिलेगा, जिससे साउंड क्वालिटी अच्छी आती है। मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसको यूज किया है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसकी। अब कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है, करके उतना स्ट्रॉन्ग मेरे को बेस लगा नहीं। और क्रिस्प साउंड की बात करें तो ठीक है, मतलब एवरेज साउंड है मेरे हिसाब से। क्रिस्प उतना क्रिस्प तो बोलेंगे नहीं। और इसमें एक बीस्ट मोड है, जिससे क्या होता है लेटेंसी जो है ना अप टू 65 ms हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यानी अगर गेम वेम खेलते हो आप तो खैर मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप गेम के लिए लेने चाह रहे हैं इसको तो उसके लिए तो सही नहीं है, बाकी म्यूजिक के लिए बहुत सही है ये। उसके बाद इसकी अगर चार्जिंग की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 5 मिनट चार्ज करने पर आपको ये 60 मिनट तक का बैकअप दे देंगी करके। खैर 60 मिनट का बैकअप तो नहीं मिलता है, पर ठीक ठाक बैकअप मिल जाता है आपको। तो गाइस ये रहा इसका चार्जिंग केबल। सिंपल सा चार्जिंग केबल आता है, माइक्रो USB टू USB, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेन डिवाइस। कंपनी क्लेम करती है इस पर IPX5 रेटिंग, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर इसमें रेटिंग ऐसा दिया है IPX5 तो इस स्वीट हो गया और स्प्लेश हो गया, इससे जो है मतलब प्रोटेक्शन करेगा ये हमको। पर आप जब इसके नीचे जब चार्जिंग का जो पॉइंट देखोगे ना, वो पूरे खुले हुए हैं। मतलब जो चार्जिंग के पॉइंट है उसमें आराम से जो है पानी जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि रेटिंग सच में होंगी काम की इसकी। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 रहता है, ठीक है। तो इससे नीचे वाले या इसके लेवल पे जितने भी जो डिवाइस है उस पर आराम से ये कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें आप देख रहे हो बीच में एक स्क्रीन मिलती है आपको। तो जब एयरबड को हमको चार्ज करना रहता है, मतलब हमने यूज किया उसके बाद उसको हम चार्ज करने में लगाते हैं, तो वो स्क्रीन जो है चालू हो जाती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो एयर ड्रॉप का जो केस है, अगर उसकी बैटरी की बात करें तो 1500 mAh की उसकी बैटरी है। और करीबन 1 से 2 घंटा 2 घंटा करीबन तो लग ही जाता है उसको फुल चार्ज होने में, क्योंकि बहुत स्लो चार्ज होता है वो। इसमें एक USB पोर्ट भी है, मतलब ये कहा जा सकते हैं इसको कि ये पावर बैंक, ऐसा पावर बैंक भी ये काम कर सकता है। तो उसमें आप मतलब अगर आप उसको सोचो कि यार अच्छा पावर बैंक, अच्छा बैटरी बैकअप दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरजेंसी में आप इसको एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा आपका मोबाइल चार्ज तो ये कर ही देगा। एक चीज़ और, जब हम इसको चार्ज में लगाते हैं तो जो उसकी जो केस है उसका जो स्क्रीन है वो चालू हो जाता है ना, और चार्जिंग दिखाने लग जाता है। तो वो एक्चुअली में वो हमें चालू से रहता है वो 24 घंटे, मतलब जब तक वो ईयरबड चार्ज हो रहे हैं वो चालू ही रहता है। तो इससे बहुत जल्दी जो है उसका बैटरी बैकअप उतरता है। और एक और चीज़, जैसे कि वो फुल चार्ज हो गए हैं या फिर उसका केस की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो जैसे ही अगर उसकी बैटरी ख़त्म होती है तो वैसे ही जो एयरबड है दोनों वो एकदम फ्री हो जाते हैं। मतलब वो एक्चुअली वो पेयरिंग के लिए जो है ना ढूंढने लग जाते हैं डिवाइस। और हमने जैसे मान लो उसको अपने बैग में रख दिया चार्ज करने के लिए, और केस की बैटरी डाउन हो गई पूरी, तो ये जो है ये पेयरिंग के लिए मतलब डिवाइस ढूंढने लग जाते हैं। अगर मिल गई तो वो पेयर हो जाते हैं, और अपन को पता भी नहीं, हमको पता भी नहीं रहता कि एक्चुअली पेयर हो चुका है, और वो रात भर में जो है ना उनकी बैटरी पूरी उतर जाती है। तो ये चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगी इसकी। और बैटरी बैकअप ठीक है, अगर उसको आप यूज कर रहे हो तो तब तो ठीक है। अगर उसको आप बोलोगे कि है ना मतलब लगा दी चार्जिंग में, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत जल्दी उसकी बैटरी उतर जाती है और कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसको केस से बाहर निकालेंगे एयरबड को, तो वो डायरेक्ट हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। पर वही मैंने जैसे बताया है कि बैटरी बैकअप वो मतलब पूरा जीरो करके ही मानेगा। मतलब ऐसा है कि अगर केस में कुछ बैटरी बची है और इसमें कुछ चार्जिंग चालू कर दिया उसने, और 1-2% बैटरी बची है और चार्जिंग चालू कर दिया है, तो ईयरबड चार्ज तो कर देगा वो। पर उसके बाद जैसे ही वो चार्ज कंप्लीट हुआ है, मतलब या जैसे ही बैटरी ख़त्म हुई केस की, तो ये फ्री हो जाते हैं। उसके बाद ना ये इनकी बैटरी का भी बैकअप ख़त्म हो जाता है। मतलब ये भी जो है एयरबड पेयरिंग के लिए फ्री हो जाते हैं, और पेयर होने के बाद जो है ये भी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है इनकी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो उनको बार बार हमको चार्ज करना रहता है। अब इसकी की ऑपरेशन की बात करें तो देखिए, आप जैसे ही आप ऊपर साइड में देखोगे यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे एक वो बटन मिल जाएंगी जो कॉल उठाने के लिए, काटने के लिए, या गाने को रोकने के लिए, चालू करने के लिए ना, इसके लिए यूज़ करते हैं। और चार्जिंग कॉन्टैक्ट जो है वो तो दोनों में है। और उस साइड आप केस देख रहे हो, तो केस में एक चार्जिंग इनपुट है और USB एक आउटपुट है, जिससे आप मतलब दूसरे अपने मोबाइल या कुछ और डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हो थोड़ा बहुत।
एयरबड्स में जो एलईडी लाइट है वो काफ़ी ब्राइट है, मतलब उतना भी ब्राइट नहीं है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैं बस में जा रहा था और एक बार मेरी कान से गिर गया नीचे, और लाइट इतना था नहीं वहाँ पे, और गाड़ी एकदम रुकी हुई थी ढाबे में। तो उसके बाद भी मैं फुल म्यूजिक में करके मैं उसको कोशिश कर रहा था ढूंढने की, तब भी नहीं मिल पाया था। तो जो उसको लाइट है थोड़ा और ब्राइट होता तो हमको ढूंढने में आसानी रहती थी, मतलब दिख जाता ना हमें अगले की कि कहाँ पर गिरा हुआ है अंधेरे में करके। तो एक वो चीज़ भी है। बाकी बैटरी बैकअप को मैंने आपको बता दिया पहले कि उतना खास नहीं है। बाकी कंपनी क्लेम करती है कि इसमें जो है 45 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा करके, और एक बार फुल चार्ज हो जाएगा केस तो उसके बाद जो है ये 5 बार या 4 बार करीबन जो है दोनों ईयरबड को 4 बार फुल चार्ज कर सकता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। पर मेरे केस में इतना नहीं हुआ, मेरे केस में 2 बार 3 बार 3 बार करीबन जो उसके बाद ही जो है बैटरी डाउन हो जा रही थी उसकी। बाकी क्वालिटी की बात करें तो अगर साउंड क्वालिटी अच्छी है, और जो मटेरियल जो प्लास्टिक मटेरियल है वो भी काफ़ी मजबूत है, तो लाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और रफ एंड टफ इसको आप यूज कर सकते हो। बाकी मैंने वही बताया कि ड्रॉबैक यही है कि जो उसकी स्क्रीन है, जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन, वो चलती रहेंगी, वो चालू च रहेंगी हमेशा, जब तक वो चार्ज कर रही है एयरबड तब तक वो चालू ही रहेंगी वो। तो इसकी वजह से बहुत जल्दी बैटरी उतरती है उसकी। अच्छा, वर्किंग रेंज की बात करें तो करीबन 10 मीटर तक का जो है ये कवर कर लेता है एरिया। 10 मीटर दूर अगर रहे आप इससे तो आराम से जो है तब भी आप बिना किसी इंटरप्शन के सुन सकते हो म्यूजिक या जो भी आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में, हमने देखा अनबॉक्सिंग करके इस डिवाइस को और उसका रिव्यू करके देखा हमने, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने जो है आपको पूरा शेयर कर दिया है कि किस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, जिसमें हम और भी एक्सेसरीज़ को हम जो रिव्यू करेंगे, उनका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे वो डेली यूज में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसको वर्थ इट है कि नहीं वो। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।